नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीरेन दोमड़िया क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 11th की फिजिक्स। तो यहाँ पर हम आपको क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर वाइज चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम क्लास 11th की फिजिक्स में कुछ, जैसा हमारा पहला चैप्टर क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस। इसके बाद क्या है हमारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर है मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर है हमारा मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो हम पहले आपको ये मोशन वाले चैप्टर कवर करा दें कि मोशन क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फिर उसके बाद पढ़ा देंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स आता है मोशन। जो मोशन हमारा टर्म्स है वो होता क्या है, तो देखिए जो मोशन होता है, मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी बॉडी में चेंज होना, उसकी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना मोशन कहलाता है। क्या कह सकते हैं हम, the change in position of an object with respect to time। ये टर्म्स जो है वो किसको रेफर करता है, मोशन को। ये जो डेफिनेशन है मोशन को रेफर करेगी। यहाँ पर मोशन क्या है, मोशन क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक टाइम, ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, ये मान लो हमारे पास टाइम था 10:40 AM। हमने देखा 10:42 AM पर ये वाला वुडन ब्लॉक यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, हमने ये देखा कि 2 मिनट के गैप में, है ना, 2 मिनट के टाइम इंटरवल पर ये वुडन ब्लॉक यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब हमको इसको क्या कह सकते हैं कि वुडन ब्लॉक ने मोशन की है। समझ गए ना। तो मोशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ गए। अब देखिए मोशन से रिलेटेड और क्या। अब जैसे आपने देख के बताया कैसे किस वुडन ब्लॉक ने मोशन किया है, ये तो यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है, सेम यहाँ भी दिख रहा है। हमने इसको ऑब्जर्व कैसे किया, तो यहाँ पर क्या होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होते हैं भैया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक टर्म्स होता है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये टर्म्स। तो ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब क्या होता है, देखो, एनी बॉडी, और कुछ भी आप कह सकते हैं, एनी बॉडी फ्रॉम विच वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ गिवन बॉडी। मतलब क्या बोला हमने, कोई भी बॉडी जिससे हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं गिवन बॉडी के, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हमने आपको मोशन बता दिया ना। मोशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो मोशन है। लेकिन चेंज को आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि मोशन किया है। अब आप समझिए, मान लीजिए ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। इस बोर्ड में यहाँ पर ये वुडन ब्लॉक रखा है, एक बॉल रखी, मान लो बॉल है, चलो ये बॉल रखी है, ये बॉल। तो इस बॉल की हमने डिस्टेंस मेजर कर ली, हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर, 5 मान लो 10 सेंटीमीटर कह दिया हमने कि 10 सेंटीमीटर के गैप में रखी हुई है, ठीक है। टाइम हमने नोट कर लिया भैया 10:30 है मान लो। फिर हमने देखा कि बॉल यहाँ आ गई, टाइम हमने नोट किया 40 है मान लो। तो यहाँ कैसे देखा आपने ये देखा कि डिस्टेंस मान लीजिए हमने 30 सेंटीमीटर मान लीजिए, 30 सेंटीमीटर मेजर कर ली। यहाँ पे क्या देखा आपने कि बॉल की वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इस वाले बोर्ड के पार्ट से क्या हो गई, इस साइड से बोर्ड के ज़्यादा हो गई, बढ़ गई, मतलब वो
मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले बॉल यहाँ पर थी, पहले बॉल और दूसरे बार बॉल यहाँ पहुँच गई, बॉल यहाँ पहुँच गई कि नहीं। तो बॉल यहाँ पहुँचने से क्या आपने ऑब्जर्व किया, पहले बोर्ड से बॉल की डिस्टेंस थी क्या 30, वो 10, अब क्या हो गई 30। तो आपने किसको रेफरेंस माना, इस लाइन को, इस साइड को माना बोर्ड की। ये कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व करते हैं वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक प्लेन हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी आसपास की ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने बाइक खड़ी कर दी कहीं, ठीक है, अब वो बाइक एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, आप थोड़ा आगे गए, आपने देखा बाइक के ऊपर पेड़ नहीं है, मतलब बगल में पेड़ आ गया, वो इससे मतलब आपने क्या देखा, पेड़ तो डिस्टर्ब हुआ नहीं है। मतलब क्या देखा आपने, आपने ये ऑब्जर्व किया कि यार जो हमारी बाइक है ना, पहले मैंने पेड़ के नीचे पार्क की थी, थोड़ा आगे आ गई, इसका मतलब मेरी बाइक को किसी ने खिसकाया है, मूव कराया है उसको। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व होके आया कि मोशन किया हमारी बाइक ने। तो ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व किया जाए, वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये मोशन हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब एक टर्म्स आता है पॉइंट का, जो बार बार यूज होगा यहां पर। ठीक है, एक टर्म्स क्या आता है भैया, पॉइंट का। जनरली जो मैथ्स में पॉइंट का मतलब होता है डॉट, ज्योमेट्री में पॉइंट का मतलब डॉट होता है। डॉट क्या होता है, डायमेंशन लेस डॉट को पॉइंट कहते हैं। डायमेंशन लेस डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर फिजिक्स में क्या करेंगे, देखो जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई डिस्टेंस है, एक सिटी है ए और ये कि दूसरी सिटी है बी, इसके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और एक कार इस पर चल रही है। मान लो एक कार चल रही है इस पर, उस कार की लेंथ मान लो कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर मान लो, 3 मीटर मान लो, चलो मैक्स टू मैक्स। कार की डिस्टेंस वो लेंथ कितनी है, 3 मीटर। ये कार की डिस्टेंस 3 मीटर है और बीच की डिस्टेंस यदि हम मीटर में पढ़ें तो क्या हो जाएगी, 1 लाख मीटर। तो आप ये देख पा रहे हैं ना, 1 लाख मीटर मच मच बिगर देन है किसके, 3 मीटर के। 1 लाख मीटर 3 मीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें इसका मतलब क्या, आप जो है ना कार में भी ऑब्जर्व या मे बी टेकन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट with respect to the distance, with respect to the distance between A and B। मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कार की हाइट साइज बहुत छोटी है, उसको आप पॉइंट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ा ह्यूज है, बहुत बड़ा अर्थ है ना, तो इसमें क्या होगा, ये हम लोग क्या है उसके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, चींटी हमारे लिए क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहा जाता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो आप छोटी वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया और हमारा मोशन का डेफिनेशन हो गया। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ मोशन में, जिससे हमारा ये चैप्टर समझ में आएगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसको क्यों रखा गया। अब क्या देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो वो भी अलग टाइप्स होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये सब मोशन, रोटेशनल मोशन, ये सब मोशन तो होते हैं, सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर है ना। लेकिन हम इसके पहले हम आपको 1D 2D 3D मोशन बताते हैं, वो तो नॉलेज के लिए बताएंगे ही हम। तो यहाँ पर देखो जो मोशन होता है, मोशन के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा 1D मोशन, D रिफर्स फॉर डायमेंशनल, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। फिर एक होता है हमारा 2D मोशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। सेकेंड होता है 2D मोशन, थर्ड होता है 3D मोशन। ये 3 टाइप के हमारे मोशन होते हैं। थोड़ा सा आपको लाइटनिंग मैनेज करनी नहीं है, थोड़ा सा लाइट गोल हो गई है। 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन।
अब देखते हैं हम, देखो यहाँ पर 1D का मतलब यहाँ डायमेंशन से है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अब डायमेंशन वर्ड क्या होता है, जो डायमेंशनल वर्ड है वो क्या होता है, डायमेंशनल से मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये हमारी डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो जहां पर भी क्या हो, जहां पर क्या हो, एक ही कोऑर्डिनेट्स हमारा चेंज हो। जैसे कि समझिए, आपने ये पढ़े होंगे 10th क्लास में कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कोई बॉडी यहां पर रखी थी, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारी यहां पर है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट वो यहां पर है, तो ये वाली यूनिट 2 है हमारी यहां से एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वो बॉडी थोड़ी टाइम के बाद यहां पर पहुंच गई, मान लो यहां पर वाई कितना था 3, थोड़ी पॉइंट के बाद वो बॉडी कहां पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई, तो इसका वाई मान लो हो गया 6, और हमारा एक्स अभी भी 2 है, एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आया, वाई चेंज हुआ लेकिन एक्स चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट्स बदला ना, एक डायमेंशन बदली ना, एक ही डायमेंशन में चेंज हुआ ना, ये कहलाता है 1 डायमेंशनल मोशन। अब इसको और अच्छे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी कार है, देखो ये एक सड़क है, मान लो ये रोड है एक, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी कोई कार चल रही है। अब ये कार चले जा रही है, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, यदि हम इसको वाई एक्सेस माने, इसको एक्स एक्सेस माने, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, कार हमारी मूव कर रही है अलोंग टू द एक्स एक्सेस। वाई की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, हाइट वगैरह कार की नहीं हो रही। हाँ, यदि कार टर्न हो रही है बार बार, तो वो 2D में आ जाएगा। तो 1D का मतलब क्या, ऐसी मोशन ऑब्जेक्ट की जिसमें उसका एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा हो, या तो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस। जेड यहाँ आएगा नहीं, अभी 3D में आएगा वो, मतलब या तो लेंथ बदल रही हो, या ब्रेथ बदल रही हो, या हाइट बदल रही हो। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर ये खड़े हैं, हमारी ये बोर्ड से डिस्टेंस है इतनी, हम ऐसे चले जा रहे हैं, ऐसे चले जा रहे हैं, तो हमारी ये डिस्टेंस बोर्ड से कांस्टेंट बनी है। क्या चेंज हो रहा, पीछे वाली जो दीवार होगी उससे हाइट हमारी चेंज, वो डिस्टेंस चेंज होती जा रही है। एक ही डायमेंशन बदले वो 1 डायमेंशनल मोशन होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपका चैप्टर में है, मोशन ऑफ अ कार ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रेट रोड। और जो हमारा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो 1D मोशन पर बेस्ड है पूरा। तो 1D मोशन समझ गए ना आप। अब 2D मोशन देखिए, 2D मोशन को समझते हैं। 2D में 2 चीजें चेंज होंगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों। कैसे, आप मान लीजिए यहां पर खड़े थे, आपने बॉल को ऐसे फेंका, वो बॉल जाके ऐसे गिरी, ये बॉल जाके यहां गिर गई, ये बॉल को आपने थ्रो किया, बॉल यहां जाके गिर गई। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर, यदि हम यहां पर 2-3 पॉइंट लेते हैं, देखो ये यहां पर x की वैल्यू ये है, y की ये वाली है। अब आप यहां पर देखो इस पॉइंट पर x ये है, y ये है। अब आप यहां पर देखो भैया, x ये है, y ये है। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हम इस मार्कर को ऐसे ले लें और ऐसे कर दें, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इस मार्कर की हाइट चेंज हो रही है, और इस मार्कर की डिस्टेंस पीछे वाली दीवार के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस वाले में, तो 2 डायमेंशन है, समझ गए ना। तो ये कहलाता है 2D मोशन। जैसे आपने एक बॉल को लिया, बॉल को आपने ऐसे फेंक दिया, ठीक है, तो क्या होगा उस बॉल को, जब आपने फेंका तो बॉल को जैसे आपने थ्रो किया, तो बॉल की हाइट चेंज हो रही है, और बॉल की लेंथ आपके रिस्पेक्ट में चेंज होकर दूर गिरेगी। तो लेंथ और हाइट में चेंज आया, 2 डायमेंशन में चेंज आया, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन में क्या बोलते हैं, इसको मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, मोशन इन प्लेन, जो हमारा 3rd चैप्टर है। ठीक है, 2D मोशन आया आपको समझ में। मतलब 2D मोशन में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी हाइट और लेंथ दोनों, हाइट और लेंथ चेंज हो जाएगी। अब 3D में क्या होता है, 3D में तीनों चीजें चेंज होंगी।
3D में तीनों चीजें चेंज होंगी। मान लीजिए आपने बॉल को फेंका, 3D में देखिए आपने बॉल को फेंका, यदि वो बॉल ऐसे सीधी जा रही, देखो ऐसे सीधी गई, ऐसे गिर गई, आप इसको समझना, ये हमने बॉल को लिया, ऐसे बॉल को फेंका और ऐसे गिर गई वो बॉल, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे क्या चेंज हुआ। देखो ये मार्कर की हाइट यहाँ कुछ रही होगी जमीन से, ये हमने फेंका, ये गिरी, क्या चेंज हुआ, हाइट बदल रही। और क्या चेंज हो रहा है, हमारे रिस्पेक्ट पे इस मार्कर की लेंथ चेंज हो रही, दो चीजें चेंज हुई। अब तीसरा केस क्या है जिसमें ये हमने बॉल को फेंका या मार्कर को, अब मार्कर ऐसे जाके ऐसे मुड़ता भी जा रहा हवा में, मतलब ऐसे गया वो ऐसे, तो क्या क्या चेंज हुआ, देखो समझिए आप इस चीज को, क्या क्या चेंज होगा, हाइट चेंज हो रही है, हमारे रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ चेंज हो रही है, और इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। देखो ये बोर्ड से पहले इतना दूर था, अब आप देख पा रहे हैं ये बोर्ड से इतना पास हो गया, मतलब तीनों चेंज हो रहे हैं। देखो हाइट भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रही है, हमसे लेंथ भी चेंज हो रही है, और ये गैप देख रहे हैं आप, ये गैप भी चेंज हो रहा है, ये गैप भी चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मोशन इन स्पेस, इसको क्या बोलेंगे हम, मोशन इन स्पेस। जो एरोप्लेन वगैरह होती ना, ये तो हमने आपको एक हाइपोथेटिकल केस बताया है ऐसा कि यदि मान लो ऐसा हो जाता है, आपने एक बॉल ली, बॉल को फेंका तो उसमें हवा का फ्रिक्शन लगा, वो बॉल मुड़ भी गई, एक तो हाइट भी हुई इसकी चेंज, डिस्टेंस भी चेंज हुई, और वो बॉल टर्न हो गई, तीनों उसमें तो देखो है तो वो हवा में ना, तो थोड़ी देर के लिए आप बॉल को एरोप्लेन नहीं मान सकते जब तक वो हवा में रहेगी, तो वो मतलब उसमें 2D मोशन होगा कब, जब बॉल ऐसे सीधे जाएगी बिल्कुल, लेकिन बॉल ऐसे जाके मुड़ भी गई तो एरोप्लेन समझ लो उसको आप। तो ये जो एरोप्लेन होते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह की जो भी मोशन होती है, जो एरोप्लेन वगैरह की मोशन होती है वो मोशन इन 3D में आएगी, वहाँ पे तीनों चीज़ें चेंज होती हैं। अब 3D फिगर को इसमें प्लेन में बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं मोशन इन प्लेन में दो चीज़ें चेंज होती हैं, 2 डायमेंशन। हमने आपको बताया बॉल वाला एग्जाम्पल, यदि बॉल टर्न भी हो रही हवा में लहरा रही है वो, तो वो 3D में भी चला जाएगा वो, 2D मोशन में ये हो गया, 1D मोशन में ये हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या बताया आपको, 1D 2D और 3D मोशन के बारे में, ठीक है। 1D में मतलब एक ही चेंज हो, जैसे मान लो कार है, अब आपसे कोई पूछे कार आपकी चल रही है कौन सा कहलाएगा, आप 1D मोशन बोलेंगे उसको। लेकिन कार मान लो चलते चलते, देखो रट्टा नहीं मारना हमें, कार ये चले जा रही है, चले जा रही है, ऐसे टर्निंग आ रही है, उसमें टर्निंग आ रही तो दोनों चीजें चेंज कर रही, फिर वो एकदम से टर्न हो रही, तो एट द टर्निंग वाले मोमेंट में कार को हम 2D मोशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ तो चेंज हो ही रही है, डिस्टेंस घर से आप जहां भी जा रहे हो वो तो चेंज हो ही रहा ना गैप। टर्निंग करने से क्या होगा, वो साइड वाले साइड उससे भी गैप थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज आएगा थोड़ा सा डायमेंशन में, तो आप उसको टर्निंग के समय कार की मोशन को भी 2D कह सकते हैं। लेकिन जनरली वो आपको स्ट्रेट रोड वगैरह एग्जाम्पल कहाँ पढ़ेंगे आप, इनके एग्जाम्पल 1D मोशन में पढ़ेंगे। जैसे हमने आपको बॉल वाला बताया, आप इसको फेंक रहे हो, इसको पैराबोलिक बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। आपने बॉल को लिया, मार्कर को लिया, मार्कर को ऐसे फेंक दिया और ऐसे मार्कर गिर गया, तो वो मोशन इन प्लेन में आएगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकल केस है कि मान लो आपने मार्कर को लिया, मार्कर उड़ गया ऐसे, तो हाइट चेंज हुई, यहाँ से लेंथ चेंज हुई, बोर्ड से भी गैप चेंज हो गया, तो तीनों चीज़ें प्ले में आ गई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब यदि आपको एक्स वाई जेड को ऑब्जर्व करना है तो आप अपने रूम में क्या करना, कॉर्नर को देखें, रूम में जो भी आपके कॉर्नर बना होगा है ना, उसको देखें आप, 3 साइड आपको ऐसे दिख रही होंगी, देखो एक ये दिख रही होगी, इसी बोर्ड के अलॉन्ग देख रहे हैं आप, एक नीचे की तरफ हाइट होगी, और एक ऐसी आई होगी जैसे मार्कर है, ये ऐसे आई होगी दीवार एक आपकी, तो ये एक्स एक्सेस मान लो किसी को भी वाई कह लो, तीसरे वाले को जेड कह लो। मान लो ये हम इसको एक्स कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, वो डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हो, ठीक है। और ये वाई मान लो, और ये जेड हो जाएगा ऐसा वाला, ये जिसमें तीनों प्ले में आ जाए। जैसे मान लीजिए हमने मार्कर लिया, मार्कर को ले लेके हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इस बोर्ड से भी डिस्टेंस चेंज हो रही है, नीचे सरफेस से भी हाइट चेंज हो रही है, और साइड वाली दीवार से भी उसकी डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो मोशन इन 3D में आ जाएगा। समझ गए ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। यदि इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है 1D, 2D और 3D में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको बताया जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोशन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मोशन क्या है, मोशन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे, और मोशन के टाइप्स के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टाइप्स मोशन के पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर से रिलेटेड टर्म जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ाएंगे। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।